मेरे शेख कामिल हुज़ूर सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन, जिन्हें दुनिया सखी सुल्तान बाहू के नाम से जानती है, आप इरशाद फरमाते हैं बे बिस्मिल्लाह इसमें अल्लाह दा एवी कहना भारा हूँ नाल शफाअत सरवर आलम छुटसी आलम सारा हूँ हदों बेहद 100 दफा 1000 दफा करोड़ दफा नहीं, हदों बेहद दुरूद नबी ते जिसदा ऐड पसारा हूँ मैं कुर्बान तिना थी या हजरत बाहू जिना मिलिया नबी सुहारा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना और हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर हामी बेकसां दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सैयद सरवरां अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह के अंदर हदिया दुरूदो सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ो मुख्तशम सामीन ज़ी वक़ार, मेरे दाएं बाएं स्टेज पे मौजूद उलमाए कराम, मशाइख़ उज़ाम, सादात कराम, आप तमाम की जूतियाँ मेरे सर पर मेरे लिए तमाम मोहतरम है। ना कम इल्मी और फिर ये जसारत कि उलमा पीछे हैं और मैं इस पे सोफ़े पे मौजूद हूँ। इस बेअदबी की भी माफ़ी चाहूँगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को अपनी जनाब में कबूल व मंजूर फरमाए। बरादरान इस्लाम, जो आया मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, हदीस मुबारक की रोशनी में मुख्तसर सी तशरीह करके मुख्तसर से वक्त में इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले तो ये आप ध्यान में रखें, ये जो हमारी महफिल हैं ये ना तो रस्मन है, ना रवाजन है और ना ही दिखलावा है। ये महफिल ये बड़ी ही बाबरकत और रूहानी महफिल होती हैं। इनमें ज़रा जाग के बैठा करें। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप मुझे ये बताएं, ये जो हमारी महफिल है महफिल मीलाद, ये कल शुरू हुई, परसों शुरू हुई या 100 साल पहले शुरू हुई? कुछ महफिल हैं, उलमा मौजूद हैं, सबक सुना रहा हूँ। कुछ हैं महफिल जिनका ताल्लुक आज से चंद साल कबल, कुछ का ताल्लुक किसी इदारे के साथ है कि वो इदारा बना, तरतीब हुई, कुछ क्लासें मुकम्मल हुई तो महफिल का इनेकाद होना शुरू हुआ। कुछ महफिल का ताल्लुक किसी मुल्क के साथ है कि वो मुल्क बना और उसके बाद उस मुल्क के अंदर रहने वालों ने उस मुल्क का जश्न मनाना शुरू किया। तो ये सवाल उठता है कि ये महफिल मीलाद, ये महफिल कब शुरू हुई, किसने की, कहां से आई? आए कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह, अल्लाह ने अंबिया से अहद लिया, अल्लाह ने अंबिया से अहद लिया, वादा लिया। अब इतना वक्त नहीं है कि मैं इस बात को खोलूं। मुख्तसर ये है कि ये जो महफिल है ये खुद रब्बे कायनात की बारगाह से होती हुई आई हैं। रब्बे कायनात ने अंबिया को इकट्ठा किया, अंबिया को की अरवाह मुक़द्दसात को इकट्ठा करके मेरे और आपके आका का जिक्र किया और फरमाया मेरा महबूब आने वाला है और उसकी शान ये है कि वो हिकमत लेकर आएगा, वो इल्म लेकर आएगा। तुमने करना क्या है? तुमने उसकी मदद भी करनी है, उसका साथ भी देना है। पता चला है कि ये महफिल कब से हो रही है कि अभी नहीं समझ आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उसकी शान ने चाहा, जब कुछ भी नहीं था, जब भी नहीं था तब रब की जात मौजूद थी, तब भी नहीं था तब रब की जात मौजूद थी। तो जब रब की जात मौजूद थी, रब की जात अजली है, अबदी है, तो उसका कलाम भी अजली है, अबदी है, दायमी है। तो पता चला कि जब कुछ भी नहीं था तब भी महफिल मीलाद मुस्तफ़ा हो रही थी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारे जहानों के लिए
जिस शय का ताल्लुक जहान के साथ है, जिस चीज का ताल्लुक जहान के साथ है, उस शय के साथ और उस चीज के लिए मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए हैं। एक हदीस मुबारक मुख्तसर करके आपके सामने रखता हूं। खुश्क लकड़ियां, इनके लिए भी मेरे और आपके आका रहमत है। आप और मैं तो चलते फिरते इंसान हैं, और फिर रब का करम, बालाए करम कि रब ने हमें महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दिया। अरे भाइयों, मेरे और आपके आका तो वो हैं जो लकड़ियों से भी प्यार करते हैं। आप कहेंगे कारी साहब कोई दलील, तो मैं कहूंगा हाँ, सही मुस्लिम शरीफ पढ़ लो, हदीस पाक है, मस्जिद नबवी के अंदर एक खजूर की लकड़ी का खुश्क तना हुआ करता था, जिसके साथ मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। मेरे आका की पुश्त मुबारक होती थी और खुश्क तने का सीना होता था। अब ऐसे मस होकर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाते थे। सहाबा इकराम ने मशावरत की कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं, ये मुनासिब नहीं है, तकलीफ होती है, तो क्यों ना हम मुनक्कश खूबसूरत मिंबर बनाकर महबूब की बारगाह में पेश करें। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा इकराम ने बड़ा खूबसूरत सा मिंबर बना के पेश किया। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद फरमाया। तवज्जो रखें मेरी बात, नतीजा आपको समझ आ जाएगा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर पे बैठे खुतबा इरशाद फरमाना शुरू किया। जो ही खुतबा इरशाद फरमाया, करीब से रोने की आवाज आने लग पड़ी। अब सहाबा इकराम तजस्सुस में पड़ गए, एक दूसरे को देखने लग पड़े कि हम तो वो हैं कि जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाते हैं तो हम तो अपने सरों को भी नहीं हिलाते, यहाँ तक के करीब है कि परिंदे आकर हमारे सरों पे बैठ जाएं, चे जाए कि बुलंद आवाज से रोना। हदीस के लफ्ज है आहो बका करके रोना, ऐसे कि जैसे प्यासा बच्चा दूध के लिए बिलक बिलक के रोता है। और दूसरी रिवायत में है कि कोई ऊंट जैसे पागल हो जाए और उसकी आवाज निकलने लग पड़े, इस ऊंची आवाज से कोई रो रहा था मस्जिद में। अब सहाबा तजस्सुस में है कि ये आवाज कहां से आ रही है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा छोड़ा, अपनी जुबान मुबारक को खामोश किया। कौन सी जुबान जो कभी इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा के अलावा कभी बोलती नहीं। वक्त मुख्तसर है, बातें बड़ी हो सकती हैं यहाँ पे। अब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा छोड़ा, मिंबर छोड़ा, उस तरफ चल पड़े जहां वो खुश्क तना पड़ा हुआ था। मेरे भाइयों गौर करना, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा छोड़ा, मिंबर छोड़ा, वहां पहुंचे जहां पे वो खुश्क तना पड़ा हुआ था। फिर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ बढ़ाए, हाथ बढ़ाकर चश्मे फलक ने एक अजीब नजारा देखा कि रब का महबूब है और लकड़ी का खुश्क तना महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों में लिया और अपने सीने के साथ लगाया। आप बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। या आप महफिल में हाजिर नहीं है या मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही? अगर हाजिर है तो बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस लकड़ी के खुश्क तने को अपने सीने के साथ लगाया। सिर्फ सीने के साथ नहीं लगाया, गुफ्तगू भी फरमाई। अब यहां भी बड़े निकात है, लकड़ी के साथ गुफ्तगू करना, उलमा मौजूद है। इंसान के साथ तो बात करने का कोई जरिया, कोई मसला, कोई ना कोई वास्ता पता चलता है। मेरे आका आप लकड़ी के साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ, मैं वो हूं जो लकड़ी की के साथ बात करना भी जानता हूं और लकड़ी की आवाज को सुनना भी जानता हूं, और ना सिर्फ सुनता हूं, फिर लकड़ी की बात को समझना भी जानता हूं। अब गुफ्तगू क्या हुई? हदीस के लफ्ज हैं, हुजूर ने फरमाया, ऐ खजूर के तने, अगर तू चाहता है मैं तुझे यहाँ बागात में, मदीना के बागात में दफन कर देता हूँ, मेरी उम्मत तेरा फल खाएगी। और अगर तू चाहता है कि तुझे मैं यहीं दफन कर देता हूँ और कल बरोज़े क़यामत तुझे मैं अपने साथ उठाऊंगा। अब उस लकड़ी के खुश्क, लफ्ज गौर की सुनिएगा, लकड़ी के खुश्क तने का खुश्क था, लेकिन इश्क रसूल से खुश्क नहीं था। मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं उन लोगों को जो हैं इंसान लेकिन उनके अंदर इश्क की गर्मी मौजूद नहीं है, वो खुश्क हैं। मैं कहता हूं, अरे भाइयों, खुश्की छोड़ो, उस खुश्क खजूर के तर आशिक से सबक सीख लो।
महबूब अलैहिस्सलाम के उस आशिक से सबक सीख लो जो लकड़ी है लेकिन लक्कड़ होकर भी तुम इंसानों को बता रहा है कि लोगों अगर हुजूर से इश्क हो जाए तो लकड़ी का खुश्क तना होकर भी महबूब के साथ जन्नत में जा सकता है। तो फिर गुफ्तगू का खुलासा ये है कि महबूब अलैहिस्सलाम ने वहाँ दफन फरमाया और फिर फरमाया कि ये कल बरोज़े क़यामत मेरे साथ उठेगा। तो भाइयों, प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करो, हुजूर की आल के साथ मोहब्बत करो, हुजूर के असहाब के साथ मोहब्बत करो। दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में रखे और ग़ुलामी में मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।